हेलो फ्रेंड्स, वीएफएक्स पाइपलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अनरियल इंजन के फोल्डर स्ट्रक्चर्स क्या-क्या होते हैं और अनरियल इंजन आपके ड्राइव में कहाँ-कहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मतलब जब आप अनरियल इंजन यूज करोगे ना, आपकी ड्राइव चाहे 1 TB की हो 2 TB की हो, अगर आप इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके नहीं रखोगे या आपको इसकी लोकेशंस का पता नहीं रहेगा तो भाई पूरी भर जानी है मिनट से पहले। ठीक है ना। तो अब हम फटाफट से बता देता हूँ कि वो क्या है वो ड्राइव। सबसे पहले तो मैं अनरियल इंजन स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो एक अनरियल इंजन बाय डिफॉल्ट, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, एक वीएफएक्स पाइपलाइन करके एक प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है। जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो अनरियल इंजन ये कुछ फोल्डर्स क्रिएट करता है आपके सिस्टम में। तो वो फोल्डर्स क्या क्या होते हैं एक बार मैं इसको आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आपके पास कॉन्फ़िग करके फोल्डर आएगा। इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर INI फाइल्स होती हैं। अब देखो, ये ध्यान देने वाली बात है, कॉन्फ़िग फाइल्स जितनी भी होती हैं अनरियल इंजन की वो .ini एक्सटेंशन में सेव की जाती हैं। इसको आप टेक्स्ट फाइल भी कह सकते हो, क्योंकि इसको जब भी अगर आपको देखना है या एडिट करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करें और ये किसी नोटपैड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है यहाँ पे हम टाइम टू टाइम उन कॉन्फ़िगरेशंस को या प्रोजेक्ट सेटिंग्स को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी हमारे प्रोजेक्ट ओपन नहीं होते या कभी ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट जो है आपका बना किसी दूसरे वर्जन में है और आपको ओपन करना है किसी दूसरे वर्जन में, तो उस टाइम पे आप ये INI फाइल्स को एडिट करके अपना इजीली फाइल्स को डीबग कर सकते हो। तो कम बैक टू द कॉन्फ़िग फोल्डर। कॉन्फ़िग फोल्डर के बाद आता है आपका कंटेंट फोल्डर, और कंटेंट फोल्डर के अंदर बेसिकली जब भी आप कुछ भी फोल्डर्स क्रिएट करते हो, देखो यहाँ पे भी कोई फोल्डर नहीं है, मैं इतने सारे फोल्डर्स है, मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो ये कंटेंट ब्राउजर जो होता है आपका, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कंटेंट ब्राउजर, इसके अंदर ये जो फोल्डर्स हैं ये फोल्डर आपके शो होते हैं कंटेंट फोल्डर के अंदर। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, यहाँ से जाके न्यू फोल्डर और ए तो AAA नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे अनरियल में प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया है, अब देखिए AAA नाम का एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगर मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा और जाने के बाद में इफ आई वांट टू क्रिएट ए न्यू लेवल, और इस लेवल को मैं नाम दूंगा L2, और उसके बाद में मैं यहाँ पे सेव ऑल कर देता हूँ। और ये मेरे से पूछ रहा है कि बॉस आपको सेव करना है, मैं बोलता हूँ यस, आप इसको सेव कर दीजिए। तो सेव करने के बाद में कंटेंट ए फोल्डर के अंदर अब मेरी यूमैप फाइल बन गई। तो जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में फाइल्स के बारे में बताया था, यूमैप फाइल्स वो होती हैं जिसके अंदर आपका लेवल स्टोर होता है। और लेवल्स का हो या मैप का हो, बात वही है। ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। जब भी मैं लेवल बोलूँ, यू मैप बोलूँ, मैप बोलूँ, तो समझ लेना एक ही चीज की बात हो रही है। ठीक है ना। उसके बाद आता है यहाँ पे कलेक्शन। तो अगर आप सपोज कहीं माया से, ब्लेंडर से, हुडनी से कुछ भी एसेट्स इंपोर्ट करा रहे हो, FBX फाइल ला रहे हो, OBJ फाइल ला रहे हो, या फिर आपकी कुछ वेब फाइल्स हैं, साउंड फाइल्स हैं, सब इधर डाल दो यार, यही फोल्डर यूज होने वाला है आपका। समझ गए। अब आते हैं आपके पास 2-3 फोल्डर। ये 2-3 फोल्डर में आपको कोई डायरेक्टली कभी कोई फाइल क्रिएट करनी ही नहीं है, ये तो सिर्फ अनरियल इंजन अपने आप इसको हैंडल करता है। तो सबसे पहले आता है आपका ड्राइव डेटा कैश। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जब भी आपका सिस्टम में आप कुछ भी अपने सीन के अंदर, अनरियल के सीन के अंदर आप कुछ भी सपोज करो कि आप कुछ पार्टिकल सिस्टम क्रिएट कर रहे हो, या फिर आपने कुछ ब्लूप्रिंट्स क्रिएट किए हैं, या फिर आप और भी आपके सीन से रिलेटेड, अनरियल प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी कैश है वो कैश वो यहाँ पे डंप करेगा। ठीक है। जैसे जैसे, क्योंकि अभी हमारा नया प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ड्राइव डेटा कैश आपका ये इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है। और जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, जैसे आपका प्रोजेक्ट आपने फिनिश कर दिया, तो आप कॉन्फ़िग फोल्डर, कंटेंट फोल्डर और यू प्रोजेक्ट फाइल जो है, इन तीनों को सेव कर सकते हो। बाकी के ये 3 फोल्डर जो है इनको आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि इनकी जरूरत सिर्फ तभी पड़ती है जब आप उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो। समझ गए। ठीक है। फिर आता है इंटरमीडिएट फोल्डर। इंटरमीडिएट फोल्डर के अंदर अगेन ये भी सिर्फ इंजन से रिलेटेड ही चीजें हैं। और उसके बाद में आता है सेव्ड। अगर आपकी फाइल जो है एक्सीडेंटली क्लोज हो गई है या आपका सिस्टम शटडाउन हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगर आपको अपनी फाइलें चाहिए, आप सेव नहीं कर पाए थे, तो ऑटो सेव में जाके निकाल के ला सकते हो। बाकी लॉग्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, आपके प्रोजेक्ट के लॉग, बैकअप के लॉग, सारे के सारे लॉग हैं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। अब देखो, मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया बाय डिफॉल्ट, और अब इस प्रोजेक्ट का साइज चेक कर लेते हैं। देखो, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है मैंने, अभी उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया। यहाँ पे देखो 737 MB का बन गया ये। समझ रहे हो। तो
जब आप एक्चुअल बड़े प्रोजेक्ट्स में एंटर करोगे, इसके अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब आप इसके अंदर डालोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये आपका साइज कितना है एक्वायर करने वाला है। 20 30 50 जीबी तक तो आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि जब ड्राइव डेटा कैशेस फिल होनी शुरू होती हैं, मैं आपको कोई सैंपल दिखा सकता हूं इसके अंदर। जैसे सबवे ट्रेन मॉड्यूल ले लेते हैं, इसका 18 जीबी का साइज है। तो ये 18 जीबी क्या हो गया इसके अंदर? तो मैं 18 जीबी इसलिए हुआ है क्योंकि एक इसका ड्राइव डेटा कैश देखते हैं, वीटी यहाँ पे कुछ आया, ये अभी खाली है। आई गेस इसके अंदर हमारे पास कंटेंट है काफी हैवी, तो 1 जीबी का तो सिर्फ कंटेंट है इसके अंदर। तो 18 जीबी का इसके अंदर क्या है, सेव्ड। सो बेसिकली सेव्ड के अंदर आप देखो कि यहाँ पे 17 जीबी का तो सेव्ड बन गया, जो कि आप क्लीन कर सकते हो जब भी आप कभी रेंडर करते हो अपनी फाइल को। तो उसके जो रेंडर का आउटपुट है वो भी यहाँ पे आता है। तो फॉर एग्जांपल मूवी रेंडर, तो ये देखो सारे EXRs पड़े हुए हैं इसमें, शॉट 1 शॉट 2। तो इस तरीके से जब आपका काम हो गया तो उसके बाद में आप इनको डिलीट कर सकते हो। वीडियो कैप्चर के अंदर आपके वीडियो आउटपुट आते हैं इसके अंदर सारे के सारे, जब भी हम रेंडर करते हैं। ये सारे पासेस हैं जो टेस्टिंग के लिए मैं निकाल रहा था, तो तब से इसमें पड़े हुए हैं। बट ये सेफ है। अब अगर मैं चाहूं तो इसको पूरे सेव फोल्डर को पकड़ के और इसको कर देता हूं मैं डिलीट। तो अब ये मेरा फोल्डर हो गया डिलीट, और मेरे पास ड्राइव काफी मेरी मैंने स्पेस बचा लिया अपना, समझ रहे हो? तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि जो सीन में जो आपका खत्म होता जाए, उसको आर्काइव करने से पहले आप ये सेव्ड हटा दें, आप अपना इंटरमीडिएट हटा दें, ड्राइव डेटा कैश हटा दें। उससे आपका डिस्क स्पेस बचेगा। फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आया? आया, ओके, बहुत बढ़िया। अब एक काम करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं इसका अनरियल इंजन का और भी एक एरिया है जो कि स्पेस लेता है। अब आप जैसे आप अनरियल इंजन इंस्टॉल करोगे, ये एपिक लॉन्चर आ गया अपना। लॉन्चर के अंदर देखो मैंने 2 वर्जन इंस्टॉल किए हैं, 4.2.7 और 5, मतलब 4 भी है और 5 भी है, दोनों है। दोनों अनरियल इंजन मिला के मेरा साइज ले लिया 96 GB। तो बॉस, अगर आपके सिस्टम में सी ड्राइव के अंदर अगर स्पेस नहीं है, समझ रहे हो? अब जैसे मैं अपना सिस्टम का अगर आपको पूरा आइडिया दूं, तो मेरे 1 TB की सी ड्राइव है एंड 1 TB की डी ड्राइव है। तो 1 TB की सी ड्राइव में अब आप देख लो फ्री स्पेस बचा है 275 GB। तो इसमें 100 GB तो यही ले लिया, अनरियल इंजन ने ले लिया, क्योंकि मेरा जो अनरियल इंजन इंस्टॉल है वो है सी प्रोग्राम फाइल्स, एपिक गेम्स, और एपिक गेम के अंदर 4 और 5, ये आ गए आपके दोनों इंस्टॉलेशन। लेकिन ये ही नहीं है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट अपना डाउनलोड करते हो मार्केट प्लेस से, वो वॉल्ट में आता है। और देखो वॉल्ट आपको बता रहा है कि 20 GB का आपका वॉल्ट कैश है। तो अब ये किधर है ये वॉल्ट कैश, और ये कहां पे स्टोर होगा? तो अब कई बार ऐसा होता है कि आपकी सी ड्राइव सिर्फ 150 GB की है, ठीक है। अगर 150 GB की 100 ड्राइव आपकी सी ड्राइव है, तो फिर आप उसको कैसे मैनेज करोगे? 100 GB तो आपका ये ले लेगा, फिर विंडोज भी चाहिए और भी चाहिए, और भी सॉफ्टवेयर रहेंगे। तो इस केस में आप अपनी इंस्टॉलेशन की लोकेशन है वो चेंज कर सकते हो इंस्टॉल करने के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि ये आपसे पूछता है कि आपको कहां पे इंस्टॉल करना है, तो वहां पे आप डी डाल दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपको एक चीज तो करनी ही करनी है, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर आपके पास सी ड्राइव में इनफ स्पेस नहीं है, तो आप एपिक गेम लॉन्चर में जाओ और यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आता है एडिट वर्ल्ड कैश लोकेशन। जब आप इस पे जाओगे तो ये मेरे को बता रहा है कि बॉस, जो भी आपका प्रोडक्ट, जो भी आप डाउनलोड करते हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो आपका ये लोकेशन में जाके डंप कर दिया जाएगा। अगर आपकी सी ड्राइव में स्पेस कम है, तो फिर आप इसको डी ड्राइव में इसको वर्ल्ड लोकेशन को बना दें। तो मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूं कि ये कितना हो गया। मैं इसको वर्ल्ड कैश फोल्डर को ओपन करता हूं, और अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पे सिटी सैंपल 2 4 ये प्रोजेक्ट डाउनलोड किए थे। और ये डाउनलोड करने के बाद में इनकी प्रॉपर्टी अगर मैं चेक करता हूं, तो ये अगेन वहां पे मेरे को 20 GB दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखो कितना है, क्योंकि अनकंप्रेस्ड हो रहा है। ये यहाँ पे देखो 45 GB बढ़ते ही जा रहा है ये, समझ रहे हो? इसको कैंसिल करता हूँ और बैक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 20 GB है टोटल इन साइज, बट एक्चुअल में कहानी कुछ और है। आप देखिए मेरा 70 GB स्पेस तो इसने वॉल्ट ने ले रखा है। अगर मैं उसको मूव कर दूं किसी और जगह पे, तो ये मेरा इतना स्पेस यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब आपको आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप मैनेज करोगे। और देखो अभी अनरियल इंजन जो है वो एक मतलब नॉर्मल जैसे बाकी के डीसीसी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे माया हुडनी, इस तरीके से काम नहीं करता। माया के अंदर जो पूरी फाइल्स होती है वो .ma फाइल के अंदर आपका पूरा डेटा आ जाता है, ठीक है। आपने टेक्सचर वेक्चर बाहर से ऐड करते हो, और जो भी आपकी पीएनजी फाइल्स वगैरह है,
और बाकी जो मैशेस है वो उसके अंदर फाइल के अंदर ही सारी सेटिंग्स जो है वो ले लेता है। जैसे आपने एक एमए फाइल बनाई और एमए फाइल के अंदर आपने 4 ओबीजे इंपोर्ट किए, तो वो ओबीजे आपके डायरेक्ट उधर ही आ जाएंगे, ठीक है ना, फाइल के अंदर ही आ जाएंगे, आपको फाइल साइज बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आपको 10 फाइलें 4 अलग अलग से मेंटेन नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन अनरील के साथ ऐसा नहीं है। अनरील के अंदर आप 10 एसेट इंपोर्ट करोगे तो वो 10 के 10 जो आपके जो एसेट हैं वो आपके कंटेंट फोल्डर में आके डंप हो जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे काफी सारे ये एसेट्स हमने इंपोर्ट किए थे, तो वो यहाँ पे आएंगे, यू एसेट के नाम से वो बन जाएंगे, लेकिन हर फाइल अलग अलग तरीके अलग अलग फाइल बन के और आपके कंटेंट फोल्डर में डंप होती है। तो एक बार अगर आपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ढंग से समझ लिया तो आपको काफी इजी होगा। अब एक लास्ट में मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगा कि अगर आपको अपना प्रोजेक्ट जो है फिनिश होने के बाद में अगर सेव करके रखना है, तो सबसे पहले तो ये 3 फोल्डर हटा दें, सेव्ड, इंटरमीडिएट और ड्राइव डेटा कैश। उसके बाद में इसको आप राइट क्लिक करके कंप्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो फाइलें होती है ना वो हाईली कंप्रेसेबल होती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कभी भी अपने फाइल को ना बिना कंप्रेस करे मत रखना, वो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज देगा उसका। फॉर एग्जांपल जैसे यही मेरा 28 केबी का है, अगर मैं इसको जिप में कन्वर्ट कर देता हूं, ऐड टू आर्काइव, और यहाँ पे जिप में कन्वर्ट करता हूं और इन हिट ओके, तो देखिए अगर ये फोल्डर को मैं सेव करता तो 23.1 केबी का है, लेकिन वही मेरा जो कंप्रेस होने के बाद में 4 केबी का हो गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम आपके साइज को सेव कर देता है जब भी आप प्रोजेक्ट को स्टोर करते हैं। तो ये एक तरीके से आप अपना जो बैकअप टेप है या बैकअप ड्राइव है या आपकी कोई एक्सटर्नल ड्राइव है जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को रखते हो, वो आपके लिए काफी हैंडी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। फोल्डर्स और फाइल्स का अब मैंने ऑलमोस्ट सब चीजें इसमें कवर कर दी हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे और अनरियल इंजन के व्यू पोर्ट के बारे में देखेंगे कि ये क्या है, कैसे चीजें मूव होती हैं, है ना। मजा आने वाला है। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।